अभी हम आपकी परमानेंट टिश्यू की नेक्स्ट टाइप सपोर्टिंग टिश्यू करने स्टार्ट जा रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट इससे पहले हमने अभी पढ़ा आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू को आपका दूसरा नाम आप ये भी बोल सकते हो सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की टाइप है सिंपल वाली। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि थोड़ी पहले कि इसकी ये टाइप्स को याद रखने के लिए हम वर्ड याद रखेंगे PCS, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड सिक्लेरेन्काइमा। PCS। ठीक है, PCS में देखो बेटा, याद रख देती हूँ मैं। PCS पेरेन्काइमा के सेल्स। बेटा पेरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं आपके लिविंग होती हैं। ठीक है, थिन वॉल्स, बिल्कुल पतली पतली वॉल्स होती हैं इनकी पेरेन्काइमा। P से पेरेन्काइमा, मेन फंक्शन याद रखेंगे बेटा। पेरेन्काइमा वही से हम सारी चीजों को रिलेट करते पढ़ते जाएंगे। P से पेरेन्काइमा और P से फोटोसिंथेसिस। मेन फंक्शन जो है इन सेल्स का वो है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कराना। क्या? हाँ, फोटोसिंथेसिस। पेरेन्काइमा के सेल्स आपके क्या कराते हैं? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस से क्या करेंगे? खाना बनाएंगे, है ना। खाना बनाया, कौन बनाता है घर में खाना? मम्मी। यस, ठीक है, मदर। तो मदर क्या है आपकी? पेरेन्काइमा के सेल्स जैसी है। ठीक है, अब मम्मी खाना तो बनाती है तो स्टोर भी तो करती है कि ऐसे ही बस बना दिया तो जाओ, स्पॉइल हो जाता है ना बेटा, है ना। उसको अच्छे से रेफ्रिजरेट भी करेंगी। कोई चीज को अगर रेफ्रिजरेटर में रखना है उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगी, किसी चीज को बाहर रखना है तो बाहर प्रिजर्व करके रखेंगी। तो यस, ऑफ कोर्स, स्टोर फूड, जो फूड बनाया है उसको सिर्फ बना के रख नहीं देना है, स्टोर भी करना है। यस, पेरेन्काइमा के सेल्स का काम है। और देखो, लिविंग तो होंगी, कुछ परफॉर्म कर रहे हैं बेटा, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, फोटोसिंथेसिस, तो लिविंग तो होंगी। ठीक है, लिविंग सेल्स हैं, थिन सेल्स, सेल वॉल है। P फॉर पेरेन्काइमा, P फॉर फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड बना रहे हैं तो फूड को स्टोर करेंगे। ठीक है, और क्या है? स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा। कई जगह ये पेरेन्काइमा क्या हो जाता है बेटा? स्पेशल तरह का हो जाता है, कुछ अलग भी परफॉर्म करके दिखाएगा, है ना। कुछ अलग परफॉर्मेंस भी। मम्मी यहाँ सिर्फ खाना ही नहीं बनाती है ना, कुछ अलग काम भी करती हैं कभी कभी, है ना। तो स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? ये आपके जितने भी एक्वेटिक आप बोल सकते हो प्लांट्स जो हैं, जैसे लोटस है, लिली है आपका, उनके पत्ते देखा आपने ऐसे फ्लोट करते हैं, है ना। फ्लोट क्यों करते हैं? क्योंकि उनके वहां फ्लोट करने का, पत्ते ने फ्लोट क्यों करना है? क्योंकि उसमें क्या करना है? सनलाइट को लेना है फूड की प्रिजर्वेशन करने के लिए। वहां क्या करते हैं? पत्ते ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, है कि नहीं। पत्ते फ्लोट जो है वो कौन करवाता है? ये स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा आपका। कि पेरेन्काइमा थोड़ा स्पेशल तरह का होता है। इसका एक और काम, फोटोसिंथेसिस तो करने का ना, उसके अलावा एक और काम करता है। क्या? इसमें एयर स्पेसिस भर जाती है। एयर स्पेसिस हो तभी तो लाइट वेट होगी कोई चीज, है ना। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं? पत्ते फ्लोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का मेन फंक्शन, बेटा मेन फंक्शन पे फोकस करना, अपने आप चीजें मेमोराइज हो जाती है बाकी वाली। अच्छा, मेन फंक्शन है इसका ये है पैक्टिन। ठीक है, तो कोलेनकाइमा का जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनमें क्या होता है? पैक्टिन होता है। अब ये पैक्टिन क्या है? पैक्टिन बेटा एक केमिकल है जो क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, रबर लाइक फ्लेक्सिबिलिटी। आपने कोई पत्ता देखा है? उसको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करो, सीधा हो जाता है, थोड़ा सा टिल्ट करो, सीधा हो जाता है। कोई न्यूली बॉर्न छोटा सा प्लांट देखा होगा आपने, उसकी स्टेम को थोड़ा सा टिल्ट करो, छोड़ो, सीधी हो जाएगी, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट के अंदर थोड़ी बहुत, है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? आपका पैक्टिन। एक केमिकल है जो क्या होता है? कोलेनकाइमा के सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, इसका काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। आपको बस इतना ही याद रखना है, इसी से हम चीजों को रिलेट कर जाएंगे बाकी। अब देखो, पैक्टिन जो है ये भी लिविंग सेल्स होंगे। ठीक है, सेल्स हैव थिकन्ड। अब देखो, पैक्टिन एक केमिकल है जो सेल्स के ऊपर होगा, केमिकल है तो, है ना। तो कैसे सेल्स होंगे? थिक होंगे कि नहीं होंगे? अपने आप आएगा आपको सब कुछ। द सेल्स हैव थिकन्ड कॉर्नर्स ड्यू टू पैक्टिन। ठीक है, पैक्टिन क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी लाइक रबर, रबर की तरह फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और क्या काम है इसका? प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मेन है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल पैक्टिन। अलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। आपने देखा कभी आंधी चल रही होती है ना, तो
तो पेड़ हिलते हैं, उनके पत्ते ट्विस्ट ऐसे इस तरह से मुड़ जाती हैं, फिर कभी इस तरह से मुड़ जाती हैं, है ना। तो वो क्या करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, बेंड होती हैं विदाउट ब्रेकिंग, है ना, ब्रेक नहीं हो जाती। टहनियां, इतने बड़े बड़े पेड़ों की भी टहनियां ऐसे ऐसे, है ना, होती हैं, आपने देखा होगा जब आंधी भी आती है तो वो ब्रेक नहीं होती है। ये क्या करती है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी, और ताकि आपका प्लांट जो है वो बेंड कर सके विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये सब किसका काम था, कोलन काइमा के सेल्स का। और कोलन काइमा के सेल्स के अंदर स्पेशलिटी क्या है, यस, पैक्टिन, केमिकल पैक्टिन, जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, सिक्लेरन काइमा। सिक्लेरन काइमा का मेन फंक्शन बेटा पहले ही देखो, मेन फंक्शन है इसका वुडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, प्लांट को क्या करना, यस, वुडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो ये क्या करता है, वुडी स्ट्रक्चर। यहीं से मतलब हम क्या करेंगे, पिन पॉइंट को पकड़ेंगे, वहीं से सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये वुडी स्ट्रक्चर किसकी वजह से होगा, कुछ तो होगा ना उसके अंदर जो उसको वुडी बनाता होगा उन सेल्स को, है ना। तो यहाँ क्या होता है आपका लिग्निन, कौन, लिग्निन, ठीक है। तो यही से हम देखेंगे सेल्स हैव थिक वॉल्स, थिक तो होंगी क्योंकि अब लिग्निन की डिपोजिशन है उनके ऊपर, है ना। तो सेल्स हैव थिक वॉल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, मेकिंग देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, हार्ड बनाएंगे ना, वुडी बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग, फॉर्म्स वुडी स्ट्रक्चर, ठीक है। मोस्टली ये डेड सेल्स होते हैं आपके, वुड देखा आपने कभी, वुड डेड ही होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 2-4 एग्जांपल ऐसी बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये यस ये डेड सेल्स हैं। बेटा आपने कभी देखा है वॉलनट को, वॉलनट का ऊपर का शेल देखा है, कितना वुडी सा होता है, जब उसको हम तोड़ते हैं, क्रश करते हैं, फिर उसके बीच में से आपका वॉलनट जो आप खाने वाला पार्ट है वो खाते हो। तो वॉलनट का जो शेल है वो किसका बना हुआ है, यस, सिक्लेरन काइमा के सेल्स का बना है ना, ये डेड सेल्स, ठीक है। उसके बाद कोकोनट की हस्क, जो नारियल देखा है आपने, नारियल के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन कलर के उसके हेयर्स होते हैं, जिसको आपके ऐसे करके खींच के उतारते हो हेयर्स को, और बीच में से आपको कोकोनट निकलता है ना, ठीक है। तो वो जो हेयर्स हैं उसके, कोकोनट की हस्क जो है, ठीक है, वो भी तो वुडी वुडी ही होती है ना, ब्राउन ब्राउन कलर की, है ना। तो वो जो वुडी अपीयरेंस वो किसकी वजह से है, यस, दिस सिक्लेरन काइमा के सेल्स की वजह से, वहां सिक्लेरन काइमा के सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। आलमंड के ऊपर का शेल जो आपने देखा होगा वो भी, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा जो जितनी भी वुड, प्लांट्स के अंदर जितनी भी वुड बनती है स्टेम के अंदर, यस, स्टेम में ये हो सकता नहीं होता है ना, ये सिक्लेरन काइमा के सेल्स होते हैं जो उसको वुडी अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपकी हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड्स आपने जितने भी देखे होंगे उनके ऊपर क्या होता है, कवरिंग होती है, हर सीड की कवरिंग होती है। कभी आपने देखा होगा अभी वाटरमेलन का मौसम है, मस्क मेलन का मौसम है, तो आपने देखा होगा उनके अंदर सीड्स होते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं, उन सीड्स को हम ऐसे तोड़ के बीच में से सीड कोट में से सीड को निकाल के खाते हैं। तो वो सीड कोट्स जो जितने भी हैं आपके बेटा, वो सीड कोट्स आपके किसकी हार्ड कवरिंग और सीड्स जो हैं वो सारे आपके सिक्लेरन काइमा की हेल्प से बने हुए हैं।